हेलो एवरीवन, आई एम ज्योति झा एंड वेलकम टू एनसीईआरटी द माइंड। तो आज हम पढ़ेंगे क्लास 4 की ईवीएस बुक चैप्टर 12 चेंजिंग टाइम्स का पार्ट 2। तो इसे पढ़ने से पहले अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से एनसीईआरटी द माइंड को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और पास में दिए गए बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए ताकि एनसीईआरटी से रिलेटेड सारे वीडियोस आपके पास समय से पहुंचती रहे। तो चलिए बच्चों, पढ़ना स्टार्ट करते हैं। तो हम लोगों ने पार्ट 1 में पढ़ा था चेतन दास जी के बारे में। तो उन्होंने अपने बारे में उन्होंने किस तरह से एक जगह से दूसरी जगह मूव किया था और उन्होंने जब अपना घर बनाया था तो पहले उन्होंने काऊ डंग, मड, हस्क, तो ये सारे चीज़ों का यूज़ करके उन्होंने अपना घर बनाया था। उसके बाद कुछ सालों बाद जब उनका शादी हो गया तो उसके बाद उन्होंने जो मटेरियल्स का यूज़ किया था तो उसमें उन्होंने सीमेंट, आयरन, अनबेक्ड ब्रिक्स, ये सारी चीज़ों का यूज़ किया था। उसके बाद जब उसके बच्चे का उनके बेटे का शादी हो गया तो उसके बाद उन्होंने बेक्ड ब्रिक्स, मार्बल चिप्स और उसके बाद सीमेंट, आयरन रड्स, तो ये बहुत सारे चीज़ों का यूज़ किया था। तो चलिए अब हम लोग आगे पढ़ते हैं। आगे देखिए, अब सीइंग न्यू थिंग्स, अब उन्होंने न्यू थिंग्स क्या देखा। माई यंगर सन मोन्टू मूव टू दिल्ली वैन ही गॉट ए जॉब देयर। तो मेरे यंगर सन मोन्टू को जब वो दिल्ली गया, यानी उन्हें जॉब मिला यंगर सन को, तो वो दिल्ली गया। नाउ ही स्टेज देयर विथ हिज फैमिली, और वो वहाँ पे अपनी फैमिली के साथ रहने लगा। सुमन एंड आई स्टे विथ मोन्टू फॉर सम मंथ इन ए ईयर एंड विथ राजू इन सोना फॉर द रेस्ट ऑफ द टाइम। तो सुमन और मैं मोन्टू के साथ साल में कुछ महीने मोन्टू के साथ रहता था और कुछ दिन सोहना में राजू के साथ रेस्ट करता था। ऑन द वे टू दिल्ली फ्रॉम सोहना वी गो थ्रू गुड़गांव। तो जब मैं सोहना से दिल्ली जा रहा था तो रास्ते में मैंने गुड़गांव देखा। सो मैनी बिग हाई राइज बिल्डिंग्स हैव कम अप देयर, और वहाँ बहुत बड़े बड़े बिल्डिंग्स हमें दिखाई दिए। रास्ते में बहुत बड़ा बड़ा सा बिल्डिंग्स आया। ठीक है, उसके बाद बता रहे हैं कि ए फ्यू ईयर्स एगो राजू रीनोवेटेड द टॉयलेट एंड द बाथरूम। और देखिए, कुछ सालों पहले राजू ने अपने टॉयलेट एंड बाथरूम को रिनोवेटेड किया था, यानी कि चेंज किया था उन्होंने। ही यूज्ड कलर्ड टाइल्स इन हिज बाथरूम, और उन्होंने अपने जो है ना बाथरूम का जो टाइल्स, कलर टाइल्स का यूज़ किया था बाथरूम में। अमेजिन स्पेंडिंग सो मच मनी फॉर ए प्लेस टू हैव ए बाथ। सोचिए आप कितना सारा, यानी कि एक बाथ के लिए लोग कितना सारा पैसे खर्च करते हैं। उसके बाद देखिए, आई एम नाउ 70 ईयर्स ओल्ड। अब मैं 70 ईयर्स का हो चुका हूँ। मैं 70 ईयर्स का हूँ। इन ऑल दीज ईयर्स आई हैव सीन सो मैनी चेंजेस इवन इन माई ओन हाउस। तो इतने सालों में मैंने बहुत सारे चेंजेस देखे, यहाँ तक कि मैंने अपने घर में भी। आई डोंट नो वेयर माई ग्रैंड चिल्ड्रन विल वॉन्ट टू लिव एंड हाउ देयर हाउस विल बी। I wonder what the houses are like in Dera Ghazi Khan today, and how about all my friends, where will they be? तो देखिए, अब वो बोल रहे हैं कि मैं नहीं जानता कि मेरे ग्रैंड चिल्ड्रंस कहाँ रहना चाहेंगे और उसके घर कैसे होंगे, और क्या जो है देरा गाज़ी खान आज भी उस तरह का ही, वहाँ पे हाउसेस उस तरह का ही है पहले जैसा था, और मेरे फ्रेंड्स कैसे होंगे, वो कहाँ होंगे। तो ये सारी चीज़ें वो सोचते हैं। अब यहाँ पे देखिए क्वेश्चन है कि व्हाट मटेरियल हैव बीन यूज्ड इन मेकिंग योर हाउस। अब देखिए, आपके घर में, यानी आपका जो घर बनता है तो उसमें आप कौन कौन से मटेरियल्स का यूज़ करते हैं, तो वो लिखना है आपको। तो देखिए, ब्रिक्स, सीमेंट, सैंड, कॉन्क्रीट, वुड एंड आयरन रड हैव बीन यूज्ड इन मेकिंग माई हाउस। तो ये सारे चीज़ जो है ना घर बनाने में यूज़ होता है। फाइंड आउट द मटेरियल फ्रॉम विच योर फ्रेंड्स हाउस इज़ मेड। इज़ देयर एनी डिफरेंस, राइट अबाउट इट। अब यहाँ पे देखिए कि आपके फ्रेंड्स के घर में कौन सा मटेरियल का यूज़ हुआ है, तो आपको पता करना है क्या वो डिफरेंस है, तो इसके बारे में आपको बताना है, लिखना है। तो क्या लिखेंगे, द हाउस ऑफ माई फ्रेंड्स आर ऑल्सो मेड विथ सीमेंट्स एंड ब्रिक्स एंड आयरन रड्स, देयर इज़ नो डिफरेंस। तो ये सारे चीज़, मेरे फ्रेंड्स का घर भी इसी सब चीज़ से बना हुआ है, तो इसमें कोई भी डिफरेंस नहीं है।
ठीक है। उसके बाद देखिए फिर है क्वेश्चन कि व्हाट काइंड ऑफ हाउस डू यू थिंक चेतन दास ग्रैंड चिल्ड्रन विल लिव इन। अब देखिए अब चेतन दास के जो ग्रैंड चिल्ड्रन होंगे तो वो किस तरह के घर में रहना पसंद करेंगे, ठीक है। तो ये लिखना है, तो लिखेंगे कि दे विल लिव इन द बिग हाउस मेड विथ आयरन एंड सीमेंट। तो वो बड़े से घर में रहना पसंद करेंगे जो कि आयरन एंड सीमेंट से बना हुआ हो। उसके बाद है क्वेश्चन कि वेयर वुड यू लाइक टू लिव व्हेन यू ग्रो अप। तो जब आप बड़े हो जाएंगे तो आप किस तरह के घर में रहना पसंद करेंगे, कैसे, व्हाट काइंड ऑफ हाउस वुड यू लाइक, और आप कहाँ रहना पसंद करेंगे जब आप बड़े हो जाएंगे तो आप कहाँ रहना पसंद करेंगे और किस टाइप के घर में रहना पसंद करेंगे। तो लिखेंगे कि आई वुड लाइक टू लिव इन ए मेट्रोपॉलिटन सिटी। मैं मेट्रोपॉलिटन सिटी में रहना पसंद करूँगी। आई वुड लाइक टू लिव इन ए बंगलो, और मैं एक बंगलो में रहना पसंद करूँगी, ठीक है। तो इस तरह से लिखना है, ठीक है। उसके बाद देखिए यू हैड रिटन अबाउट द थिंग्स दैट योर ग्रैंड पेरेंट्स हाउस वॉज मेड ऑफ। तो यहाँ पे आपको लिखना है कि आपके ग्रैंड पेरेंट्स जो हैं उनका हाउस किन सब चीज़ों का बना हुआ है। हैज़ सम ऑफ दोज मटेरियल बीन यूज्ड इन योर हाउस, नेम देम। तो देखिए इसमें से आपके घर में भी कोई मटेरियल है जो कि यूज़ हुआ है तो उसका नाम लिखना है, ठीक है। तो आप अपने ग्रैंड पेरेंट्स से पूछ के ये काम कीजिएगा। उनसे पूछना है कि उनके जब वो उनके इसमें कैसा मतलब मटेरियल का यूज़ होता था और क्या अभी भी वो मटेरियल का यूज़ होता है, आपके घर में हुआ है, तो वो लिखना है। उसके बाद है कि पीपल आर गिवन नेम्स अकॉर्डिंग टू द वर्क दे डू। For example, a person who works with wood is called a carpenter. तो देखिए इसमें कहा जा रहा है कि जो लोग होते हैं जो उनको उनके नाम के अकॉर्डिंग ही यानी उनके काम के अकॉर्डिंग ही नाम दिया जाता है। जो काम वो करते हैं उसके अनुसार ही उसको नाम दिया जाता है। तो फॉर एग्जांपल देखिए ए पर्सन हु वर्क्स विथ वुड इज़ कॉल्ड ए कारपेंटर। जो पर्सन जो है वुड का काम करते हैं, लकड़ियों का काम करते हैं, तो उन्हें कारपेंटर कहा जाता है। इन योर प्लेस व्हाट डू यू कॉल ए पर्सन हु वर्क्स विथ वुड। तो आपके प्लेस में आप जहाँ रहते हैं तो वहाँ जो इस काम को करता है, तो इस तरह के काम को करता है, तो उन्हें क्या कहते हैं। तो क्या कहेंगे, ही इज़ नाउन एज ए बढ़ई। तो वो बढ़ई के नाम से जाने जाते हैं। या आपके प्लेस आप जहाँ रहते हैं तो वहाँ उन्हें क्या बोलते हैं, तो वो आपको लिखना है। अब देखिए नाउ लुक एट द पिक्चर एंड फिल इन द टेबल। अब यहाँ पिक्चर को देखना है आपको और टेबल को फिल करना है, ठीक है। यहाँ पे देखिए कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा है और यहाँ जो है बहुत सारे जो है मैसन हैं वो काम कर रहे हैं, इलेक्ट्रिशियन हैं, तो ये सारे जो है ना काम कर रहे हैं सारे। अब यहाँ पे देखिए व्हाट काइंड ऑफ वर्क इज़ बीइंग डन बाय डिफरेंट पीपल हियर। अब यहाँ पे डिफरेंट पीपल के द्वारा जो है ना क्या क्या काम किए जा रहे हैं। अब यहाँ पे है कि व्हाट टूल्स आर दे साउंड यूजिंग इन द पिक्चर। तो कौन कौन से पिक्चर का यूज़ किया है इन्होंने, ठीक है, कौन कौन से टूल्स का यूज़ किया है इन्होंने इस पिक्चर में। देखिए पिक्चर में देखिए आपको बताना है, राइट देम इन द गिवन टेबल। अब आपको यहाँ पे टेबल में आपको लिखना है, ठीक है। तो यहाँ पे आप पिक्चर देख पा रहे हैं, तो इसमें कौन कौन से टूल्स का यूज़ हुआ है, ये सारे जो काम कर रहे हैं यहाँ पे। तो वहाँ पे देखिए आप वर्क, देखिए वर्क है, यहाँ टूल है, और व्हाट इज़ द पर्सन कॉल्ड। तो पर्सन को क्या कहेंगे। अब देखिए मिक्सिंग ऑफ सीमेंट एंड सैंड। तो एक जो है वो मिक्सिंग सीमेंट और सैंड को मिक्स कर रहा है, तो उसमें टूल्स का जो यूज़ हुआ है, तो देखिए स्पेड, आई शॉप्ड, ठीक है, और मैसन ये काम को कर रहे हैं। और सेकंड में है फिक्सिंग ऑफ पाइप्स, और पाइप्स को फिक्स कर रहे हैं, तो उसमें यूज़ हुआ है पाइप कटर्स और पीलर्स का, ठीक है। उसके बाद इसमें प्लम्बर जो है प्लम्बर कर रहे हैं काम। उसके बाद इलेक्ट्रिकल फिटिंग, तो इसके लिए वायर, स्क्रू ड्राइवर और इलेक्ट्रीशियन है ये, ठीक है। इस तरह से आपको लिखना है। उसके बाद है डू यू नो पीपल हु डू दिस टाइप ऑफ वर्क। तो क्या आप जानते हैं इन लोगों को जो इस तरह के काम करते हैं। टॉक टू दैम एंड फाइंड आउट अबाउट देयर वर्क। अब बातें कीजिए उनके काम के बारे में, डिस्कस इट विथ योर फ्रेंड्स। अपने फ्रेंड्स से डिस्कस कीजिए, ठीक है। उसके बाद देखिए अब इसमें विथ योर टीचर और समवन फ्रॉम होम।
गो टू ए प्लेस वेयर ए बिल्डिंग इज़ बीइंग कंस्ट्रक्टेड। तो देखिए आपने टीचर के साथ या आप अपने घर में किसी के भी साथ आप किसी प्लेस में जाइए जहाँ की बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा हो। टॉक टू द पीपल वर्किंग देयर एंड फाइंड आउट आंसर टू दीज क्वेश्चंस। अब वहाँ पे आपको लोगों से बात करना है जो वहाँ पे वर्क कर रहे हैं, तो उनसे बात करना है और आपको इस सब क्वेश्चन का आंसर देना है। ठीक है, तो ये एक्टिविटी ये आपको खुद करना पड़ेगा। ऐसे जगह में जहाँ कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा हो तो वहाँ पे आप जाइए अपने टीचर के साथ या अपने मम्मी पापा के साथ आप जाइए और उसके बाद ये सारे क्वेश्चन सॉल्व कीजिए। इसमें देखिए क्वेश्चन है कि व्हाट इज़ बीइंग बिल्ड देयर, तो वहाँ पे किस तरह का बिल्डिंग बन रहा है। हाउ मैनी पीपल आर वर्किंग देयर, तो वहाँ कितने लोग काम कर रहे हैं। व्हाट काइंड ऑफ वर्क आर दे डूइंग, तो वो लोग किस तरह का काम कर रहे हैं। हाउ मैनी मैन एंड वुमेन आर देयर, वहाँ कितने मैन एंड कितनी वुमेन हैं। अब यहाँ देखिए उसके बाद है क्वेश्चन है कि आर एनी चिल्ड्रन वर्किंग देयर, व्हाट आर दे डूइंग, तो वहाँ क्या कोई वहाँ पे बच्चे भी काम कर रहे हैं, तो वो क्या काम कर रहे हैं। हाउ मच मनी डू दीज पीपल गेट पेड डेली, आस्क फ्रॉम एनी 3 डिफरेंट पीपल। अब यहाँ पे वो जो है रोज़ जो मनी पेड कर रहे हैं, जो लोगों को दे रहे हैं, जो डेली काम कर रहे हैं वहाँ पे, तो उन्हें कितना दे रहे हैं। तो लोगों से बात करके आपको लिखना है कि कितना कितना रुपया उन्हें दिया जा रहा है। जैसे मैसन है उन्हें कितना दिया जा रहा है, जो फिटिंग इलेक्ट्रिशियन है उन्हें कितना दिया जा रहा है। तो ये सारी चीज़ आपको लिखना है। के बाद है वेयर डू दीज पीपल लिव, तो ये लोग कहाँ रहते हैं। अगर वो कंस्ट्रक्शन का काम कर रहे हैं वहाँ पे तो वो लोग कहाँ रह रहे हैं, तो ये आपको लिखना है। उसके बाद है कि व्हाट आर द मटेरियल बीइंग यूज्ड फॉर मेकिंग द बिल्डिंग, तो बिल्डिंग बनाने में कौन कौन से मटेरियल्स का यूज़ हुआ है। ठीक है, वो लिखना है। ट्राई एंड गैस हाउ मैनी ट्रक्स ऑफ ब्रिक्स एंड बैग्स ऑफ सीमेंट विल बी यूज्ड फॉर मेकिंग द बिल्डिंग्स। अब यहाँ पे गैस करना है आपको कि यहाँ पे जो है ना कितने ट्रक्स ब्रिक्स का यूज़ हुआ है और कितने बैग्स सीमेंट का यूज़ हुआ है। ठीक है, तो गैस करके आपको लिखना है ये बिल्डिंग बनाने में जो यूज़ हुआ है। उसके बाद है हाउ डू द मटेरियल रीच द बिल्डिंग साइट, बाय ट्रक, हैंड कार, एनी अदर व्हीकल, लिस्ट देम। तो अब देखिए इसमें कहा जा रहा है कि ये सारे जो सामान हैं जो साइट पे पहुंच रहे हैं, बिल्डिंग साइट पे पहुंच रहे हैं, तो वो किस तरह से पहुंच रहे हैं, क्या चीज़ से पहुंच रहे हैं। तो बाय ट्रक, हैंड कार्ट या एनी अदर व्हीकल से किस चीज़ से पहुंच रहे हैं, तो उसका लिस्ट बनाना है आपको। और उसके बाद है यहाँ पे कि फाइंड आउट द प्राइस ऑफ। अब यहाँ पे प्राइस आपको फाइंड करना है। 1 बैग ऑफ सीमेंट, एक बैग सीमेंट का कितना प्राइस है वो लिखना है। 1 ब्रिक का कितना प्राइस है वो लिखना है। 1 ट्रक ऑफ सैंड का कितना प्राइस है वो लिखना है। तो ये सारी चीज़ आपको फाइंड करके यहाँ पे लिखना है। और उसके बाद है कि आस्क ए फ्यू अदर क्वेश्चंस एंड राइट देयर आंसर्स। अब देखिए कुछ अदर क्वेश्चन भी आप पूछ सकते हैं उनसे और यहाँ उसका आंसर लिखना है। अब यहाँ देखिए फिर है कि ओवर द 60 ईयर्स डिफरेंट मटेरियल्स वेयर यूज्ड एट डिफरेंट टाइम इन चेतन दास हाउस, लिस्ट दीज इन द करेक्ट ऑर्डर। अब यहाँ देखिए इसमें कहा जा रहा है कि 60 ईयर्स यानी कि 60 साल के दौरान डिफरेंट मटेरियल्स का यूज़ हुआ, यानी कि डिफरेंट टाइम्स में जो चेतन दास जी का जो हाउस बना तो तरह तरह का मटेरियल्स का यूज़ हुआ, तरह तरह यानी कि टाइम में। ठीक है, तो ये सारे आपको करेक्ट ऑर्डर में लिखना है कि कब कौन सा मटेरियल्स का यूज़ हुआ। तो यहाँ देखिए फर्स्ट में उन्होंने क्या क्या चीज़ का यूज़ किया था, मड, वुड, हस्क, रॉक्स। ठीक है, सेकेंड में उन्होंने वुड, आयरन रड, सीमेंट और ब्रिक्स का, अनबेक्ड ब्रिक्स का यूज़ हुआ था। उसके बाद देखिए सीमेंट, आयरन रड, वुड, ब्रिक्स, उसके बाद बेक्ड ब्रिक्स का, सीमेंट, ब्रिक्स, आयरन रड्स, वुड, मार्बल्स, तो ये सारी चीज़ का यूज़ हुआ। इस तरह से आपको ऑर्डर में आपको लिखना है। अब यहाँ पे है कि लेट अस मेक हाउसेस। अब यहाँ पे अब इसमें देखिए डिवाइड द चिल्ड्रन इन द क्लास इनटू 3 and 4 ग्रुप्स। अब देखिए आपको चिल्ड्रन को डिवाइड करना है क्लास में 3 and 4 के ग्रुप में। लेट
ईच ग्रुप मेक ए मॉडल ऑफ ए डिफरेंट हाउस। अब यहाँ हर ग्रुप में यानी कि जितने भी ग्रुप हैं वो जो है ना मॉडल बनाएंगे, डिफरेंट हाउस का मॉडल बनाएंगे, तरह तरह के घर जो बनते हैं उसका मॉडल बनाना है। फॉर दिस यू कैन यूज़ मड, वुड, पेपर, पीसेस ऑफ क्लॉथ, शू बॉक्सेस, मैच बॉक्सेस एंड कलर्स। तो ये सारे चीज़ों का आपको यूज़ करके आपको मॉडल बनाना है, हाउस मॉडल बनाना है, ठीक है। तो ये सारा एक्टिविटी है, तो ये आप खुद कीजिएगा। उसके बाद है प्लेस ऑल द हाउसेज सो एज टू कंस्ट्रक्ट ए नेबरहुड कॉलोनी। तो देखिए इसमें कहा जा रहा है कि सारे घर को इस तरह से सजाओ ताकि वो एक कॉलोनी जैसा लगे, ठीक है। तो आपका ये चैप्टर कंप्लीट हो चुका है। तो आपको कैसा लगा पढ़ के मुझे ज़रूर बताइए। अगर अच्छा लगा हो आपको मेरा पढ़ाना तो मेरे चैनल को लाइक सब्सक्राइब कीजिए ताकि मेरे सारे वीडियोस आप तक पहुंचती रहे। और अगर आपको कहीं भी समझने में प्रॉब्लम हो रही हो तो आप मुझसे कमेंट के द्वारा भी पूछ सकते हैं। तो आप बच्चों इसे अच्छे से पढ़िए, बार बार पढ़िए, और जहाँ समझ में नहीं आता है मुझसे ज़रूर पूछिए। तो चलिए मिलते हैं अब हम नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय, टेक केयर, थैंक्स टू वॉच माई वीडियो।